नाशिक शहरात सिंहस्थ कुंभमेळा 2027च्या विकास कामांसाठी सुमारे 2,500 किलोमीटर रस्त्यांपैकी 1,230 किलोमीटर रस्ते खोदकामाखाली आहेत. हे विकासकामे होत असताना शहर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले असून त्यात पावसाची भर यामुळे सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवन, व्यवसाय, आरोग्य आणि सुरक्षितता धोक्यात आली असून 20 ऑगस्टपर्यंत शहरातील पडलेल्या रस्त्यांची दुरवस्था ठीक न झाल्यास नाशिक ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने नुकतीच पत्रकार परिषद घेऊन शासनाला आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. याप्रसंगी संस्थापक अध्यक्ष अंजू भगवानत सिंगल, अध्यक्ष विनोद शर्मा, अवतार सिंग बिंदी, अमित भदाणे, अरुण त्रिवेदी, रणबीर सिंग, कल्पेश लोया, सत्यनारायण शर्मा अग्रवाल, अतुल रावल, संजय महाराणा, विनायक वाघ, राजेश पवार, संतोष भागवत, जावेद शेख यांच्यासह नाशिक ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे पदाधिकारी, सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रतिनिधी निलेश शेकोकार, नाशिक. मैं अंजू भगवानदास सिंगल, संस्थापक अध्यक्ष नासिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, आज सरकार का ध्यान इस विषय पे केंद्रित करना चाहता हूँ, नासिक में खड्डे या खड्डे में नासिक। इस विषय के ऊपर आज हमने जो प्रेस ली है, हमारा एक ही बोलना है कि जो भी खड्डे नासिक में हुए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पब्लिक का नुकसान हुआ है, गाड़ियों का नुकसान हुआ है, जन हानि हुई है, फाइनेंशियली हानि हुई है, वो हानि फ्यूचर में ना हो, खड्डों को व्यवस्थित रूप से भरा जाए, सड़क जल्दी से जल्दी बनाई जाए, हर सड़क पर फलक लगाया जाए कि ये सड़क कब कंप्लीट होगी। हमारा विरोध सरकार के डेवलपमेंट से नहीं है, हम चाहते हैं नासिक डेवलप हो, लेकिन डेवलप करने के साथ साथ ये डेवलपमेंट कभी कंप्लीट होगा, ताकि एक रोड कंप्लीट हो तो दूसरी रोड स्टार्ट हो। सब एक साथ में शुरू कर दिया तो पर्याय मार्ग कोई नहीं है जाने के लिए। सुबह एक रास्ते से जाते हैं, शाम को आते हैं तो वो रास्ता बंद मिलता है। हमारी गाड़ियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, गाड़ी पूरी खड्डे के अंदर टेढ़ी मेढ़ी चलती है, जिससे ड्राइवर को खड्डे बचाने के चलते डर लगता है कि किसी जनहानि ना हो जाए। आज रास्ता सुरक्षा अभियान के अंतर्गत हमको प्रशासन के द्वारा ये सलाह दी जाती है कि आप अपने ड्राइवरों को गाइड करें कि कम से कम एक्सीडेंट हो, जिसका हमने काफ़ी सालों से आंदोलन किया, हमारे ड्राइवरों को गाइडलाइन किया, प्रोग्राम लिए, प्रोग्राम के अंतर्गत हमने सब ड्राइवर को दिया। उसके बाद में भी काफ़ी एक्सीडेंट की संख्या कम हुई है, लेकिन अगर रास्ते ही नहीं रहेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हमारा सरकार से आह्वान है, हमारा प्रशासन से आह्वान है, शासन से आह्वान है, ये रास्ते जल्दी से जल्दी क्लियर किए जाए। जो रास्ते कुंभ की वजह से नए बनने वाले हैं उनको एक साथ में पूरा ना तोड़ा जाए, पर्याय रास्ता चालू रखा जाए और जल्द से जल्द इसका काम किया जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। नाशिक वासियांसाठी आज हे प्रेस कॉन्फरन्स आयोजित केली आहे. नाशिकमध्ये जेव्हा खड्डा खोदतात त्याच टायमाला कधीपर्यंत पूर्ण होरा असा एक बोर्ड लावायला पाहिजे, ज्याच्यामुळे लोकांना कन्फर्म राहील की किती दिवसात हे काम होईल. त्याच्या व्यतिरिक्त जे नाशिकमध्ये जे खड्डे खोदले आणि जे रिपेअर बरोबर होत नाही, त्यामुळे आमचे जे ट्रान्सपोर्ट व्यवसायाचे लोक आहेत त्यांच्या 25% घसारा वाढलेला आहे. कधी टायर फुटतात, कधी पाटे फुटतात, कधी ॲक्सिडेंट होत आहे आणि जे ॲक्सिडेंटचं प्रमाण वाढत आहे त्याच्यामुळे म्हणजे आपण न्यूजपेपरमध्ये बघतात की कधी कोणाची डेथ झाली, कधी कोणाला हॉस्पिटलाइज केला गेला. तो असा नाही व्हायला पाहिजे, तसे रस्त्यासाठी सरकारने नियोजन करायला पाहिजे. आणि जे खड्डे आहेत त्याच्यामुळे नाशिकमध्ये प्रदूषण पण वाढत आहे, तर सरकारने शासनाने यावर लक्ष द्यायला पाहिजे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.